खुदा है। देखना ये है कौन खुदा है, रब्बे अज़ल या बाल खुदा है। आसमान से आग जो भेजे, आसमान से आग जो भेजे, एलिया कहता वो ही खुदा है, एलिया कहता वो ही खुदा है। नाजिल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, नाजिल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। आमीन। बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। नाज़िल आग कराता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। एक तरफ तो ज़र्रा पत्थर, एक तरफ मामूली पत्थर, एक तरफ तो ज़र्रा पत्थर, एक तरफ मामूली पत्थर। हाथ में एक पलाकन है बस, हाथ में एक पलाकन है बस। सूरमा से ममसू की टक्कर, सूरमा से ममसू की टक्कर, सूरमा को पटकाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सूरमा को पटकाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। अहद का तुम संदूक उठाओ, लोग मिलके नारे लगाओ। अहद का तुम संदूक उठाओ, लोग मिलके नारे लगाओ। हाथ में नरसिंगे लेकर, हाथ में नरसिंगे लेकर, अपने जोर से खूब बजाओ, अपने जोर से खूब बजाओ। रब्बुल अफ़वाज का नाम, ये रूह को लुढ़काता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। सर पे ताज सजाता है, सर पे ताज सजाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम। बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम, बातें हमें बनाता है रब्बुल अफ़वाज का नाम।
सजाता है, सर पे ताज सजाता है, रब्बुल अफवाज का नाम। बातें हमें बनाता है, रब्बुल अफवाज का नाम। बातें हमें बनाता है, रब्बुल अफवाज का नाम। बातें हमें बनाता है, रब्बुल अफवाज का नाम। रब्बुल अफवाज का नाम, रब्बुल अफवाज का नाम। Yes, sir. Please. Good evening, everybody, and welcome to part 3 of the Atonement. यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं कि आज फिर से हम कफारा के मुतालिक सीखेंगे और आज का जो हमारा सेशन ये तीसरा सेशन है कफारा के मौजू पे। Last week we began looking at the feast day of atonement, and we saw that Aaron the high priest was given 2 goats. One goat was called the goat for sin, and the second goat was called the scapegoat. पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जो सरदार काहिन हारून था वो कफारा के दिन क्या करता, दो जो बकरे हैं वो खुदा के हुजूर पेश करता था। एक जो है उसको खता की कुर्बानी के तौर पर और दूसरा जो है उस पर हाथ रखे जाते और उसको बियाबान में छोड़ कर आया जाता था, जिसको स्केप गोट भी कहा जाता है। We began looking at the first goat, which was called the goat for sin. हम इसी को जारी रखेंगे और हम देखेंगे कि जो पहला बकरा है उसके ऊपर जो जिसको कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाता है या जिसको खता के तौर पर पेश किया जाता है, उससे मुतल्लिक कफारे को हम किस तरह समझ सकते हैं, आए उसको देखते Can we read Leviticus 16:15, please? I don't know what's happened there. हैं। It's हम देखेंगे super big. Oh, there you go. There you go. You can read it there. हम देखेंगे एहबार की किताब उसका 16 बाब और उसकी 15 आयत को। यहाँ पे लिखा है, फिर वो खता की कुर्बानी के इस बकरे को ज़बह करे जो जमात की तरफ से है और उसके खून को पर्दा के अंदर लाकर जो कुछ उसने बछड़े के साथ खून से किया था वही उससे भी करे और उसे सरपोश के ऊपर और उसके सामने छिड़के। We saw that the high priest slit the throat of the goat and caught its blood in a basin and took it into the most holy place, where he sprinkled the blood 7 times before the mercy seat atop of the ark of the covenant. सो सरदार काहिन उस बकरे को ज़बह करता है, कुर्बान करता है और उसका खून एक बर्तन में लेकर पाक तरीन मकाम में जाता है और वहां पर वो जाकर अहद के संदूक के ऊपर 7 मर्तबा उस खून को छिड़कता है। The number 7 in scripture speaks of perfection and completeness. बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अदद जो 7 है ये कामलियत को या किसी काम की तकमील को जाहिर करता है। The 7 times sprinkling of the blood, which spoke of completeness and perfection, was asking God for complete and perfect forgiveness for the whole of the nation of Israel for 1 year. तो ये 7 मर्तबा क्यों छिड़का जाता था, इसका मकसद ये है कि 7 मर्तबा खून छिड़कने से लोग ये एक्सपेक्ट करते थे खुदा से कि खुदा हमारे 1 साल के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे। This was a type or prophetic picture pointing forward to Christ, who, as our great high priest, offered up himself on the cross as our sacrifice for sin and gave us complete and perfect forgiveness, not for 1 year, but for all time and eternity. ये एक तस्वीर है खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की कि यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बान होकर हमारे लिए उसने गुनाहों को अपने ऊपर लिया और सलीब पर मर गया और उसने बहैसियत सरदार काहिन अपने आप को बाप के सामने पेश भी किया। तो उसने हमारे गुनाहों को
हमेशा के लिए मिटा दिया, हमें कामिल कर दिया। हमें जो माफी मिली है वो एक कामिल मुकम्मल माफी मिली है। और ये एक साल के लिए नहीं है, बल्कि ये अबदी माफी है। Eternity is time past, time present, and time future. हम जब बात करते हैं अबदियत की, तो इसका मतलब है कि ये माजी से भी इसका ताल्लुक है, मौजूदा के जमाने से भी, और मुस्तकबिल से भी। All our sins were forgiven, past, present, and future. हमारे तमाम गुनाह जो माजी, हाल और मुस्तकबिल से ताल्लुक रखते हैं, वो एक ही मर्तबा यीशु की सलीबी मौत के वक्त उनको मिटा दिया गया। And Christ became our goat for sin. और यीशु मसीह हमारे लिए वो अ, कुर्बानी के बकरे के तौर पर हमें सलीब पर दिखाई देता है, जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और अपनी जान हमारे गुनाहों के फिदिया मुआफी के लिए दे दी। Can we read Hebrews 7:27, please? हम पढ़ते हैं इब्रानियों 7 बाब उसकी 7 आए, तो लिखा है, और उन सरदार काहिनों की मानिंद इसका मुहताज ना हो कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि उसे इसे वो एक ही बार गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान करे। To further understand that Christ became our goat for sin, we need to stop at this point and look at the Ark of the Covenant. इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें और इस बात को जाने, हमें यहाँ पर रुकना है और देखना है कि किस तरह से यीशु मसीह हमारे लिए खता की कुर्बानी जो है उसने पेश की है, और किस तरह से अहद का संदूक जो है उसका इससे ताल्लुक है। So here we see a picture of the Ark of the Covenant, and the lid of the Ark of the Covenant is called the mercy seat. आपके सामने तस्वीर में दिखाया गया है कि जो अहद का संदूक है वो है, और क्रोबी जो है उन्होंने अपने परों से अपनी आंखों को ढांपा हुआ है, और मर्सी सीट की तरफ यानी रहमगाह जो है उसके ऊपर उन्होंने अपने पर फैलाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो सरपोश है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जहां पर क्रोबी बैठे हुए हैं, ये जो हिस्सा है इसको मर्सी सीट यानी रहमगाह कहा जाता है। And on top of the mercy seat were two cherubim, one on the left, one on the right, with their wings outstretched over the mercy seat and covering the mercy seat. सो जो दो करोबी हैं, जो एक दाएं और एक बाएं हैं, उन दोनों ने अपने परों को फैलाया हुआ है आगे की तरफ, और अपनी आंखों को भी छुपाया है, और उन्होंने कवर किया हुआ है मर्सी सीट यानी रहमगाह। And this picture of the mercy seat is a beautiful picture of the Trinity. और ये जो सरपोश है, ये जो मर्सी सीट है, ये पाक तसलीस की एक खूबसूरत तस्वीर को पेश करता है। God commanded Moses to make the mercy seat out of one piece of gold. खुदा ने मूसा से कहा कि जो अहद के संदूक का सरपोश है, मर्सी सीट है, इसको एक ही लकड़ी से बनाना, यानी गोफर की लकड़ी के एक टुकड़े से बनाना। So that the man who made the mercy seat, he didn't make the seat and then stick two cherubims on the seat, one at each end. सो जब इस अहद के संदूक को बनाया गया, तो जो रहमगाह है या मर्सी सीट है, उसको हिस्सों में नहीं बनाया गया, बल्कि उसको एक ही जो है हिस्सा वो बनाया गया उसको। God gave him the creative wisdom to make the mercy seat and the two cherubims all out of the one piece of gold, so that there are no what's the word? There are no joints. There is nothing. Everything flows together out of one piece of gold. सर गोल्ड और गोफर वुड। सर Pardon? प्लीज, सर प्लीज टेल मी, गोल्ड और गोफर वुड।
I don't understand you. Can you say that again, please? Are you saying that the cherubims and the mercy seat was made by one piece of gold or gopher wood? No, one piece of gold. वन पीस ऑफ गोल्ड। तो वो कह रहे हैं कि Yeah. ये जो क्रोबी हैं, ये और मर्सी सीट जो है, इसको एक ही सोने के पीस से बनाया गया था। So we ask the question, why did God ask I think he was called Aholiab, to make the mercy seat with the cherubims out of one piece of gold? सो उस शख्स का नाम बता रहे हैं, और आप एहबार की किताब में इसको देख सकते हैं, या जब अहद के संदूक का बनाया जाना में नजर आता है, तो उसको खुदा ने हिकमत बख्शी और हुक्म दिया कि तू इसको एक ही पीस के साथ बनाना, ये इसमें जॉइंट्स नहीं है, मतलब जोड़ नहीं है इसके अंदर। Because the mercy seat is a picture of the Trinity, of God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. And the Trinities, one in three and three in one, they are made out of the same essence. You cannot tell where one starts and one finishes. तो उन्होंने बात इससे शुरू की थी कि जो मर्सी सीट है, ये खुदा पाकरू को, खुदा खुदा बाप को, खुदा बेटे को, खुदा पाकरू को, यानी पाक तसलीस को पेश करती है, उसके तस्वीर के तौर पर है। इसलिए वो बता रहे हैं कि जो अहद के संदूक में मर्सी सीट है, उसको एक ही हिस्से के तौर पर बनाया गया, लेकिन उसको आप देखें तो फरिश्ते भी दो हैं और मर्सी सीट भी है, तो उसमें कोई जॉइंट नहीं है, जोड़ नहीं है, यानी वो अलग नहीं है, एक ही पीस से उनको बनाया गया है। लेकिन उन तीनों की अपनी अपनी एक आपको एंटिटी नजर आती है। सो पाक तसलीस को जब आप देखते हैं, खुदा एक है, जो जात में एक है, एसेंस में एक है, लेकिन वो अकानीम के अंदर तीन है, यानी बाप, बेटा और पाक रूह। Remember, everything in the tabernacle of Moses, to the biggest thing and the smallest thing, is always a picture of the Lord Jesus Christ. तो जब भी आप खैमा इज्तिमा की बात करते हैं, तो उसमें बड़ी से लेकर छोटी तमाम चीजें जो हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की अक्स को बयान करती हैं, वो यीशु मसीह की तरफ हमें लेकर जाती हैं। And as Joseph Prince often says, Bible interprets Bible. और पास्टर जोसेफ प्रिंस अक्सर कहते हैं कि बाइबल खुद अपनी तफसीर करती। So I'm now going to show you how the Bible interprets the mercy seat as Christ and as the Trinity. अब मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूंगा कि किस तरह से बाइबल मुकद्दस अहद के संदूक को पाक तसलीस के तौर पर पेश करती है। Can we read Romans 3:25, please? हम देखेंगे रोमियो 3 बाब और उसकी 25 आयत। यहाँ पे लिखा है, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करी। So the word propitiation there, Vakaz, in the Greek means mercy seat. If you could explain that to the people, please. सो यहाँ पर जो लफ्ज कफारा इस्तेमाल हुआ है उर्दू में, इसको जब आप अंग्रेजी में देखेंगे तो लफ्ज है प्रोपिएशन, तो उसका मतलब है रहमगाह या मर्सी सीट। So could you read that again in Urdu and substitute the word propitiation for mercy seat, please? ओके, सो यहाँ पर जो आयत है, इसको जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो ये होगा, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा, जिसके लिए प्रोपिशिएशन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, या जिसका मतलब है रहमगाह, उसे एक ऐसा रहमगाह ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर से हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करें। So can you see Paul, under the revelation of the Holy Spirit, highlights this fact that the mercy seat is a picture of the Lord Jesus Christ. तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये लफ्ज उन्होंने क्यों हाईलाइट करवाया है, क्योंकि कफारा बेसिकली मर्सी सीट को जाहिर करता है, ठीक है, और यीशु मसीह ने कफारा दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि यीशु के कफारे के बायस लोग जो है उनके गुनाह मुआफ हुए।
So that when we look at the picture of the mercy seat, we see the three members of the Trinity together, and that releases the truth that wherever God works in creation, they always work together. There is not one member of the Trinity ever works independently of the other two members of the Trinity. No, where one is at work, the other two are working alongside them. वो कह रहे हैं कि ये अहद का संदूक जो आप देख रहे हैं, तो जो मर्सी सीट है, इसको जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि दो करोबी जो है वो खुदा बाप और खुदा पाखरू को जाहिर करते हैं, और इसके बाद जो मर्सी सीट का ऊपर वाला हिस्सा है ये खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करता है। तो इस तरह से पता चलता है कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाखरू तीनों हमेशा से मिलकर काम करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने काम किया दूसरा कहे नहीं नहीं मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। अपनी मर्जी से अलहदा से होकर कोई काम नहीं करता, बल्कि वो तीनों इस कदर मजबूत रिश्ते में है जिसको मोहब्बत कहा जाता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। वो पहले भी ऐसे ही, अजल में भी ऐसे ही है, जब कुछ नहीं था तब भी वो इसी तरह से रिश्ते में कायम थे, और उनको किसी की जरूरत नहीं थी, किसी का एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ नहीं है, ना ही होगा, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि खुदा है। सो खुदा पाक रूह, खुदा बाप, खुदा बेटा, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। So if Christ is the mercy seat, that means the two cherubim are God the Father and God the Holy Spirit. तो जो दो करोबी आपको नजर आ रहे हैं ये खुदा बाप और खुदा रूहुल कुद्स की तरफ इशारा करते हैं। Let me give you an example of what I mean. मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि मेरा क्या मतलब। I'll say this all in one because I know you'll get it, because when Christ was baptized in the river Jordan, he came up out of the waters, so that's God the Son. Then the Holy Spirit in the shape of a dove came down upon him, that's God the Holy Spirit. And then a voice from heaven shouted, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." That was God the Father. All three were working together. इसको हम बाइबल मुकद्दस के खूबसूरत मिसाल से समझ सकते हैं। आपको याद है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो यीशु मसीह जब पानी के अंदर गए और पानी से बाहर आए, तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है कि जो खुदा का बेटा है वो पानी से बाहर आता है, और फिर आसमान से रूहुल कुद्स कबूतर की माने जो है वो उस पर आकर ठहरता है, और फिर उसके बाद आसमान खुल जाता है और एक आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। वो खुदा बाप की आवाज है। तो एक कंप्लीट पिक्चर आपको, एक परफेक्ट सीन जो है आपको अनाजील में दिखाई देता है खुदा यीशु मसीह के इस्तबाग या बपतिस्मा के वक्त, कि जब खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह आपको तीनों एक जगह पर दिखाई देते हैं। If you want to know the truth about the Trinity, the only way you will do so is to study it in the scripture. अगर आप पाक तस्लीस के मौजू पर बेहतर तौर पर सीखना चाहते हैं तो जरूर है कि आप खुदा के कलाम का मुतालिया करें। And as you study the Trinity in the scriptures, slowly these three members of the Trinity emerge from the pages of the Bible. और जैसे जैसे आप खुदा के कलाम का मुतालिया करते जाएंगे, ये तीनों अकानीम जो खुदाए वाहिद में है, ये तीनों अकानीम जो है आप पर खुद जाहिर करेंगे बाइबल के दूसरे पेज पर ही। जैसे ही आप पेज पढ़ते जाएंगे, सफात को आगे बढ़ते जाएंगे, तो हर एक दूसरे पेज पर आपको यही समझ आएगा कि हाँ, यहाँ पर भी पाक तस्लीस की बात हुई है, यहाँ पर भी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह मुझसे मुखातिब है। So as we have seen on the Day of Atonement, the high priest sprinkled the blood of the goat for sin 7 times on the mercy seat. सो हमें दिखाई देता है कि योम कफारा के रोज सरदार काहिन जो है वो खून को 7 मरतबा रहमगाह के ऊपर छिड़कता है। So that when God saw the blood on the mercy seat, he released his mercy in his forgiveness upon the nation of Israel.
और जब खुदा उस मर्सी सीट के ऊपर निगाह करता है तो उसको दिखाई क्या देता है? खून दिखाई देता है। और जब खून दिखाई देता है तो खुदा बनी इस्राएल कौम के जो गुनाह हैं, जो शरीयत की नाफरमानी के सबब से हैं, खुदा उन पर नजर नहीं करता और अपने रहम की बदौलत खुदा उनको 1 साल की मुआफी जो है वो अता करता है। Likewise, when God saw the 7 times sprinkled blood of his Son on the mercy seat, he released his perfect forgiveness and mercy upon a dying world. और जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है तो यीशु मसीह का खून जो बहाया गया है और खुदा उसको देखता है और उसी की बदौलत आज भी खुदा जो है वो लोगों को कामिल मुआफी की पेशकश करता है। I'm just going to keep teaching, Vakaz, until you tell me to stop, okay? ओके सर, ओके। Right. So we then saw that the blood was offered up before God, but then the body of the goat for sin was I got this wrong. Hang on a second. The body of the goat for sin was taken outside the camp and burnt on a fire. तो इसको आपने समझना है कि जब उस खता की कुर्बानी के बकरे को कुर्बान किया जाता, उसका खून तो लेकर अहद के संदूक के ऊपर छिड़का जाता, लेकिन उसका जो बदन है, उसकी बॉडी है, उसको खैमा इत्तेमाद से बाहर जो है कुर्बान गाह के ऊपर जलाया जाता था। So we asked the question, why was this sacrifice of the goat for sin not offered up on the altar of burnt offering? Why did it have to be taken outside the camp and burnt on a fire? तो आप ये सवाल कर सकते हैं, क्या वजह है कि खैमा इज्तिमा के अंदर ही इस कुर्बानी को क्यों नहीं जलाया जाता, इस बदन उस कुर्बानी के बकरे के बदन को क्यों नहीं जलाया जाता और उसको क्यों जो आबादी है उससे भी बाहर जाकर इसको जलाया जाता? Excuse me a second, I just want to see if I can. There it is. Okay, sir. Can we read Leviticus 16:27, please? हम पढ़ते हैं एबार 16 बाब और उसकी 27 आयत। यहाँ पे लिखा है, और खुदा की कुर्बानी के बछड़े को और खुदा की कुर्बानी के बकरे को जिनका खून पाक तरीन मकाम में कफारा के लिए पहुंचाया जाए, उनको वो लश्कर गाह से बाहर ले जाएं और उनकी खाल और गोश्त और फुजलात को आग में जला दें। The reason that the goat for sin was burnt outside the tabernacle is because God will not allow anything that is of sin to be in his presence. यही वजह है कि खता की कुर्बानी का बछड़ा और खुदा खता की कुर्बानी का जो बकरा है, उनको लश्करगाह से बाहर इसलिए जलाया जाता था उनके बदन को, क्योंकि वो खता की कुर्बानी के लिए कुर्बान किए गए थे। और खुदा ने हुक्म दिया था कि कोई भी ऐसी चीज, ऐसा जानवर, ऐसा इंसान जो खता की उसके खता के जुमरे में है, उसको खैमा इज्तिमा के अंदर जो है पेश नहीं किया जा सकता। For example, the sins of the people were covered over by animal blood. मिसाल के तौर पर जो कुर्बानी का जानवर है, उसके खून के सबब से जो उनके गुनाह हैं वो ढांपे गए हैं। That's where we get the word atonement, because atonement means to cover over. और यहां से ही हम लफ्ज लेते हैं कफारा, जिसका मतलब है ढांपना। The priests in the tabernacle of Moses wore garments of fine white linen to cover over their sinful flesh. और इसी तरह से हमें दिखाई देता है कि जो काहिन हैं, जो खैमा इज्तिमा के अंदर खिदमत गुजारी का काम करते हैं, वो भी सफेद जो लिनन है उसके लिबास पहनते हैं और अपने जिस्म को ढांपते हैं। And the goat for sin was carrying the sins of the people. Therefore, God commanded it to be taken outside the camp. और चूंकि खता की कुर्बानी का जो बकरा है वो लोगों के गुनाह अपने ऊपर लिए हुए कुर्बान हुआ है, इसलिए खुदा ने उसके लिए ये असूल तय किया, कानून तय किया कि इसको लश्करगाह से बाहर जलाया जाए। The camp
was the tabernacle of Moses in the middle, and the 12 tribes camped around the tabernacle of Moses in tents. That was the camp. हमें दिखाई देता है कि जो खैमा इज्तिमा के चौगिर्द जो खैमा में लोग बैठे हुए थे, यानी बनी इसराइल जो कि अभी गुजर रहे थे, वो बियाबानी सफर में थे, तो वो अपने खैमे जो है खैमा इज्तिमा के चौगिर्द लगाकर बैठे थे। तो ये बेसिकली क्या है, लश्करगाह है, और इससे बाहर का जो एरिया है उसको लश्करगाह के बाहर का एरिया जो है वो कहा जाता है। So that anything outside the camp was seen as unclean, shameful, and rejected. That's why lepers lived outside the camp. So if anybody approached a leper, the lepers would have to ring a bell and shout, unclean, unclean. अब आपको समझ आ रही होगी कि क्यों जब कोई शख्स जो है जो नापाक होता था, जिसको कोढ़ का मर्ज होता था, या जिसको नापाक करार दिया जाता था, उसको क्यों खैमा के बाहर जो है लश्करगाह से बाहर करने का हुक्म दिया जाता था कि वो लश्कर के अंदर ना आए, वो लश्करगाह से बाहर रहे, क्योंकि वो क्या होता था, नापाक होता था। इसी तरह से जो खता की कुर्बानी का जानवर है उसका बदन जो है वो इस बात को जाहिर करता है कि ये किसी के गुनाह को अपने ऊपर लेकर मर गया, ये शर्मिंदगी को जाहिर करता है, ये नापाकी को जाहिर करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि इसके बदन को कहां पे जलाया जाए, लश्करगाह से बाहर। और जब किसी शख्स को कोढ़ होता था तो वो दूर से ही चिल्लाता था, नापाक नापाक नापाक, और उसको लश्करगाह से बाहर रहना पड़ता था। And the goat for sin burnt outside the camp shadows forth the crucifixion of Christ, who was also crucified outside the camp as our goat for sin. और ये एक तस्वीर है, नबूवती तस्वीर है खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को, कि जैसे उस खता के बकरे को कुर्बान करके लश्करगाह से बाहर जो है उसको जलाया जाता था, इसी तरह से यीशु मसीह को भी जब आप देखते हैं तो उसको यरूशलेम से बाहर जो है वो सलीब पर चढ़ाया गया। The camp in the days of Jesus was the city of Jerusalem. The tabernacle of Moses was replaced by the temple. Therefore, the camp was the temple and surrounded by the city wall. और जब आप देखते हैं यीशु मसीह के दौर में तो आपको खैमा इत्मा नहीं बल्कि हैकल दिखाई देती है, और उस हैकल को जब आप देखें तो उसके इर्द गिर्द जो है आबादी है जो लश्करगाह को जाहिर करती है, और फिर चार दीवारी है, और फिर उसके बाद जो है आपको बैरूनी इलाका जो है वो दिखाई देता है जो कि लश्करगाह से बाहर का इलाका है। यीशु मसीह को कोहे कलवरी पर जब मसलूब किया गया तो ये शहर से बाहर का इलाका। Can we read Hebrews 13, 11 and 12, please? पढ़ेंगे इब्रानियों 13 बाब उसकी 11 और 12 आयत। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफारा के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमा के बाहर जलाए जाते हैं। इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजा के बाहर दुख उठाया। Christ was classed as a criminal, and they would not allow the crucifixion of criminals inside the city because it would make it unclean. That's why they were crucified outside the city, outside the camp. जब आप खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत को देखते हैं तो यीशु मसीह को शहर से बाहर जो है वो मसलूब किया गया, क्योंकि उस पर ये जुर्म था कि ये अपने आप को मसीह कहता है, खुदा का बेटा कहता है। तो बेसिकली वो यीशु मसीह हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया, क्योंकि वो हमारे खता की कुर्बानी के तौर पर अपने आप को पेश कर रहा था। इसलिए जरूर था कि उसको लश्करगाह से बाहर जो है वो मसलूब किया जाता। And in that shameful, unclean, and rejected place, Christ took upon him the punishment for the sin of the world. He was burnt up in the fire of God's holiness. That's why he said, I thirst. और जब आप देखते हैं खुदा के कलाम में तो पता चलता है यीशु मसीह को जब मसलूब किया गया तो खुदा का जो कहर
गुनाह के सबब से है, क्योंकि यीशु मसीह हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया। तो वो जो खुदा की जजमेंट है, खुदा की अदालत है, उसको आप देखते हैं कि वो यीशु मसीह के ऊपर थी। इसी सबब से उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। Christ did that for you. He did it for me so that you and I could find forgiveness with the Father and be accepted into his manifest presence for all eternity. यीशु मसीह ने क्यों शहर से बाहर कुर्बानी जो है वो अपनी पेश की, उसको सलीब पर दिया गया, ताकि मुझे और आपको जो शर्मिंदगी है, जो मुझे और आपको खुदा से दूरी बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो मिटा दी जाए और गुनाह की दीवार को ढा दिया जाए और मेरे और आपके ताल्लुक को बहाल कर दिया जाए और खुदा मेरे और आपके साथ दोबारा से बाप और बेटे के रिश्ते में कायम हो जाए। That's why John 3:16 says, "For God so loved the world, he gave his only begotten son." इसीलिए यूहन्ना 3 बाब और 16 में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। The cross is the greatest ever demonstration of the love of God for mankind. जब आप खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को देखते हैं तो ये वो मौका है, ये वो मकाम है जहां पर आपको खुदा की मोहब्बत जो है वो इंतहाई आला दर्जे पर दिखाई देती है। Thank you for listening today. That's the end of the message. आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। आज का मेरा सेशन अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। थैंक यू सो मच सर पीटर, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हियर यू।